हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नए वीडियो में आपसे वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। इससे पहले मैं ये आपको बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और मैं करियर इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं। तो आज मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोगों को वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है। आज की डेट में चाहे वो +2 का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का बच्चा हो, कोई भी इस कोर्स को बहुत ईजिली कर सकता है। चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का बच्चा हो, किसी भी फील्ड का बच्चा इस कोर्स को बहुत इजीली कर सकता है और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या किसी भी छोटी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं उनका नाम ले लूं, TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, विप्रो, जेनपैक्ट, टेक महिंद्रा, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी मेन कंपनियां, आर सिस्टम्स, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एक कॉमन कोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, वो कोर्स है आपका वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स आज की डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं छोटे शहरों की बात करूं, छोटे शहरों में जैसे आपका अंबाला हो गया, नियर बाय हरियाणा में कोई यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनौल हो गया, अगर आप लोग लोकल लेवल पे भी जॉब करना चाहते हो तो आपको इस कोर्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेब डिज़ाइनिंग है क्या। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं तो मैं आपको बता दूं, जो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है, जैसे आप ये लगाइए कि जैसे कोई एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, कोई भी स्कूल है, आपको पता है कि वो वेबसाइट्स के थ्रू अपने काम को प्रमोट करते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, जो मेरा करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट है, हमारी एक वेबसाइट है। अब क्या होता है, वेबसाइट बनाने से ये फायदा है कि हम उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल प्लस पे, ट्विटर पे, हर जगह पे हम लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अब सवाल ये आता है, प्रमोट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रमोट करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, जिस वेबसाइट पे आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हो, ताकि जैसे ही हम उसका लिंक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल प्लस पे, लिंक्डइन पे, जहां कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर डालें और आप उसे क्लिक करें और क्लिक करते ही आप सीधा करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के पेज पर लैंड कर जाएं। अब सवाल ये आता है कि लैंड करने से फायदा क्या होगा। जैसे कोई स्टूडेंट आपके करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के बारे में जानेगा, तो वो जैसे ही वेबसाइट पे जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, साइंस की कोचिंग कराई जाती है, IIT JEE की तैयारी कराई जाती है, NDA की तैयारी कराई जाती है, सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? उस वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे आप कैसे जाओगे? जब आपने कोई वेब पेज बनाया होगा, वेब पेज बनाते ही बच्चा जैसे ही किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी जब जाके क्लिक करेगा तो सीधा करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के पेज पे लैंड करेगा। तो वेबसाइट, अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल लूँ, जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, वो अपने कोर्सेज के बारे में कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे निकले हैं, हमारे यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हमारे यहाँ क्या क्या कोर्सेज हैं, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके रखते हैं। अब जब बच्चा सर्च करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला कैंट, या कोचिंग इंस्टीट्यूट इन करनाल, या कोचिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा, NDA ट्रेनिंग सेंटर इन हरियाणा, तो जैसे ही बच्चा गूगल पे जाके सर्च करता है तो जिस इंस्टीट्यूट का नाम ज़्यादा होता है, जिस कॉलेज का नाम ज़्यादा आता है, गूगल पहले उसको सपोर्ट करता है। अब जैसे कि मैं आपको अंबाला में ही बात करूं, अगर आप अंबाला में सर्च करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला कैंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला कैंट, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला कैंट, गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला कैंट, NDA ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला कैंट, आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी सर्च कीजिए, आपको गूगल पे करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट का नाम मिलेगा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार गूगल पे फर्स्ट पेज पे हमारा ही नाम होगा या फर्स्ट नंबर पे हमारा नाम होगा, ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए मैं किसी बच्चे ने सर्च किया NDA कोचिंग सेंटर इन अम्बाला कैंट, तो हो सकता है हमारा नाम पहले में ना आके तीसरे या चौथे नंबर पे आए। ठीक है जी। और हो सकता है किसी बच्चे ने सर्च किया हो कोचिंग सेंटर इन अम्बाला कैंट, उसमें हमारा नाम पहले पे आ जाए, बट ये गारंटी है कि आपको फर्स्ट पेज में नाम मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर आप बैकएंड में ये एक्टिविटीज करते हो, अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करते हो, तो आपका नाम गूगल जरूर उठाएगा, वो रिव्यूज चेक करता है। ठीक है जी। तो सबसे अब मैं आ जाता हूँ वेब डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में। तो आज की डेट में अगर मैं बता दूँ, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है, चाहे वो आर्ट्स
आर्ट्स का बच्चा है, चाहे वो साइंस का बच्चा है, वेब डिजाइनिंग का कोर्स इजीली कर सकता है कोई भी बच्चा। और अपना, मैं नहीं कहता हूँ कि वो जाके जॉब करे या वो जाके वो अपना एक छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करता है इस कोर्स के साथ। वो अपना इंडिविजुअली काम कर सकता है इस कोर्स के साथ। इंडिविजुअली काम बहुत इजीली आप कर सकते हो, बट शर्त यही है कि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अब हमारे इंस्टीट्यूट में जो वेब डिजाइनिंग का कोर्स कराया जाता है उसमें कम से कम स्टूडेंट्स को 4 से 5 वेबसाइट बना के दी जाती है, और उसमें हर चीज, एक होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, ये सारी चीजें आपको बना के दी जाती हैं। तो अगर आपको वेबसाइट का जो कोर्स है वो 100% आता है तो आपको अंबाला जैसे शहर में भी 12 से 15 हजार की जॉब इजीली मिल जाएगी, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, चाहे वो आर्ट्स हो। अगर कोई बच्चा अच्छी नॉलेज रखता है, जैसे बीसीए का बच्चा हो गया, बीवॉक का बच्चा हो गया, बीएससी आईटी का बच्चा हो गया, या बीटेक का बच्चा हो गया, अगर वो जल्दी सीख के करता है तो उन बच्चे को जो आपको सैलरी मिलेगी वो और ज्यादा होगी, ठीक है जी। बट उसके लिए शर्त यही है कि आपको अच्छी तरीके से वो कोर्स आना चाहिए। अब मैं अपनी अगली स्लाइड पे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ये जो वेब डिजाइनिंग का कोर्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इजीली जॉब मिल जाती है, बहुत इजीली, और एक टेक्निकल चीज है। टेक्निकल होने का बेनिफिट ये है कि आपको जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो फास्ट होगा। अगर मान लीजिए आपको आज कोई कंपनी फर्स्ट ईयर में आपको इनिशियल डेज में आपको 15,000 रुपए दे रही है, तो बाद में आपको हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर वो आपको 25 से 30,000 देने लग जाए। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत अलग होती है, ये नॉन टेक्निकल कोर्स नहीं है। टेक्निकल में आपको बेनिफिट ये होता है कि जितना जल्दी आप सीखते हो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इसमें जो आप कंपनी को अर्न करके देते हो वो आप बहुत ग्रैंड लेवल पे कंपनी को अर्न करके देते हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो आपको स्लाइड से देख के आइडिया लग रहा होगा कि जो आपका वेब डिजाइनिंग का कोर्स है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स इन्वॉल्व है। जैसे आपको इसमें एजेक्स आना चाहिए, jQuery आनी चाहिए, ठीक है जी। PHP का मॉड्यूल होता है, वर्डप्रेस होता है, C++ होता है, HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। ये काफी सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा इस कोर्स में इन्वॉल्व है। उसके बाद वेब डिजाइनिंग लाइफ साइकिल डायग्राम। अब इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डिजाइनिंग पार्ट, उसमें आपका डेवलपमेंट पार्ट आता है, फिर उसमें आपका प्रमोशनल पार्ट भी आता है, फिर सपोर्ट, मेंटेनेंस, स्ट्रेटजी और कंटेंट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस कैसे वाले मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट को, आप एक वेबसाइट बना रहे हो और वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है। जैसे आप करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोल के देखिए, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेगी। फर्स्ट जो इंप्रेशन उसका बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हमने उसमें मेहनत किया है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया उसके लोगों पे, उसके कंटेंट पे हमने बहुत वक्त लगाया, तब जाके आज वो वेबसाइट पिछले 4 से 5 सालों में मेहनत करने के बाद आज वो वेबसाइट एक ग्रैंड लेवल पर है। गूगल में उसकी बहुत बड़ी रैंकिंग है, बहुत हाई रैंकिंग है। एजुकेशन चीज में अगर कोई भी बच्चा सर्च करता है अंबाला में, हरियाणा में, तो उस जो हमारा नाम है वो बहुत पहले आता है, ठीक है जी। उसके पीछे रीजन ये है कि हम बहुत टाइम से एजुकेशन फील्ड में लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, और जो लोगों ने हमें रिव्यू दिया है वो बहुत अच्छे दिए हैं, इसीलिए गूगल उसको रैंकिंग हाई करता है। तो अगर मैं बात करूं डिजाइनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट पार्ट में आपका ये आ जाता है जो उसका कंटेंट है, जो उसमें आपने मटेरियल डाला है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब पता चला आपने उसमें फ्रॉडी चीजें डाल रखी हैं, आप एनडीए का कोर्स कराते ही नहीं हो, आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप सैनिक स्कूल की तैयारी कराते ही नहीं हो, या आपके यहाँ से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ और आपने डाल दिया है, तो उससे क्या होता है, जो आपका कस्टमर आता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि जी इस इंस्टीट्यूट में तो इस तरह की तैयारी कराई नहीं जाती है और इन्होंने वेबसाइट पर डाला है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका प्रमोशन। अब आपने वेबसाइट बना तो ली है, अब गूगल पे आपको पता है कि अरबों खरबों लिंक्स होंगे, करियर इंस्टीट्यूट से पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट होंगे, तो उनको प्रमोट कैसे किया जाए। प्रमोट करने के लिए एक एसईओ आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे वेब डिजाइनिंग एक कोर्स है, सेम ऐसे ही वो भी एक कोर्स है, उस कोर्स को कराया जाता है। उसके बाद सपोर्ट की बात आती है। सपोर्ट में ये होता है कि जैसे आपने करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट तो बना ली है, आप अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहें। अपडेट करने के लिए आप उसमें नई नई चीज़ें डालते रहें, हमारे यहाँ से ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है, इस साल हमारे यहाँ से एनडीए के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इस साल हमारे यहाँ से IIT JEE के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में ये होता है कि हर साल आपको वेबसाइट्स का कुछ खर्चा आता है, होस्टिंग का या जो आप स्पेस यूज करते हो उन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत खर्चा आता है, जो आपसे इंटरनेट सोसाइटी जो होती है वो लेती है, तो
वो खर्चा आपको देना होता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटजी कंटेंट मैं आपको बता दूं, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जैसे मेरी वेबसाइट पे आए, करियर इन्फोविज की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आए और आप वहाँ पे गए और आपने देखा C++ के कोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं, तो जो बंदा उसको करना चाहता है, जो बच्चा उसको करना चाहता है, वो जाएगा देखेगा, वो देखेगा ये चीज़ें उतना उस लेवल पे कराते ही नहीं है या उस तरह के मटेरियल डाला ही नहीं है, तो फिर कंटेंट देखकर जो कस्टमर है, जो स्टूडेंट है, वो नाराज़ हो जाता है। वो उसी आइडिया वेबसाइट से ही आइडिया लगा लेता है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस लेवल पर है। ठीक है जी। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो पूरा जो साइकिल है वो कैसे होता है। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें डेवलपमेंट और कोडिंग होती है। कोडिंग कैसे होती है कि उसमें इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा। मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको कोडिंग पार्ट होगा, जैसे इसमें करियर इंस्टीट्यूट का नाम, उसका लोगो, उसका कंटेंट, ठीक है जी, उसमें एड्रेस आएगा, ऑनर का नाम आएगा, ठीक है जी, वो सारा कंटेंट उसमें डाला जाएगा कोडिंग के थ्रू। कि जैसे मान लीजिए मैं जब बच्चा हमारा क्लिक करे कंप्यूटर कोर्सेज पे, जैसे वो कंप्यूटर कोर्सेज पे क्लिक करेगा तो सारे कोर्सेज की लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद कोडिंग में ये चीज़ें डाली जाएंगी कि जैसे बच्चा C++ से क्लिक करेगा तो पूरा मॉड्यूल आपके सामने आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, कितना फीस है एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में हम देखते हैं टेस्ट करके कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ, लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो वेबसाइट खुल रही है कि नहीं। C++ से क्लिक कर रहा हूँ तो C++ खुलना चाहिए। जावा पे क्लिक कर रहा हूँ तो जावा खुलना चाहिए। एंड्रॉइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो एंड्रॉइड प्रॉपर्ली खुलना चाहिए, जो कोर्सेज हम कराते हैं। उसके बाद आता है साइट लॉन्च, और फाइनली जब आपकी साइट प्रॉपर्ली काम करती है, बन जाती है, तो उस साइट को हमें ग्रैंड लेवल पर लॉन्च करना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद होस्टिंग, यही होस्टिंग और जो सपोर्ट है मैं जिसकी बात कर रहा था कि आपको इंटरनेट पर स्पेस लेना होता है अपनी वेबसाइट को डालने के लिए, और जो आप अपना नाम, जैसे मैंने करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट लिया, उसके आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है जी, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो स्पेस लेते हो उसका अलग पे करना पड़ता है हर साल, और जो आप नाम जैसे करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट है उसके लिए आपको अलग पे करना होता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, बन जाती है, और उसके बाद आपको उसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज डालनी पड़ती है। और इसके बाद आता है कि वेब डिजाइनिंग का क्या स्कोप है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वेब डिजाइनिंग एक बहुत हाई लेवल का कोर्स है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। कोई भी कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स का बच्चा जो है वो इसको इजीली करके, मैं बड़ी बात नहीं करता ना, तो मैं बहुत ये इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह 100% प्लेसमेंट है, ये है वो है। मैं आपसे बेसिक सी बात करता हूँ कि आपको 15 से 18,000 की जॉब इजीली मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है जी। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बट शर्त ये है कि चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसमें आपका जो कंटेंट होता है वो कैसे चलता है। सबसे पहले बेसिक्स, उसके बाद आता है आपका HTML, C++, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AJAX, ये सारा कंप्लीट मॉड्यूल है। जो BCA के बच्चे होंगे, जो BTech के बच्चे होंगे, जो MCA के बच्चे होंगे, BSc IT के बच्चे होंगे, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे होंगे, उन्होंने ये सभी चीज़ें पढ़ी होंगी। वेब डिज़ाइनिंग की एक अलग बुक आती है, उनके सेमेस्टर में होती है। PHP की एक अलग बुक होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका C++ है उसकी बुक अलग होती है, जावास्क्रिप्ट की बुक अलग होती है। तो ये सारे एक एक सब्जेक्ट होते हैं, और जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो 6 मंथ्स का कोर्स होता है। बहुत इजीली ये सारी बुक्स कवर अप हो जाती हैं। ठीक है जी। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जावा, PHP, एंड्रॉयड, .NET, किसी भी, या एजुकेशन में किसी भी फील्ड से आपको कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए या मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ से मेरा वीडियो जो है मैं आप ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैंने आपको काफ़ी कुछ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में बता दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है, हाई लेवल का कोर्स है। आप अपना खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इस कोर्स के साथ। ठीक है जी। कैसे स्टार्ट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप इस कोर्स को कीजिए, साल 1.5 साल कहीं जॉब कीजिए, या बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए कि जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद आप छोटे मोटे जो शॉप्स हो गई, छोटे मोटे जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, या छोटे मोटे जो स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए,
आप उनके प्रोजेक्ट उठाइए, आप उनकी वेबसाइट बनाइए। नॉर्मली जो एक वेबसाइट बनती है उसका 5 से 8 हजार रुपए आपको पे किए जाते हैं, जो बेसिक वेबसाइट होती है। अगर आप एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाओगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो आप करियर इन्फोमिक्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, आपको खोल के देखिए, वो 60 से 70 हजार रुपए की वेबसाइट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें पेजेस बहुत ज्यादा हैं, उसके कंटेंट बहुत हाई है, हमने उसको बहुत वक्त लगा के बनाया है, तो वो एक अच्छे लेवल की वेबसाइट है। तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा आता है, वक्त ज्यादा लगता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए आपने छोटे शहरों में, आप अंबाला में, चंडीगढ़ में आप सर्च करते हो ऐसे, और ऐसे आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लोग मिल गए, और अगर आप एक कस्टमर से 8 या 10 हजार रुपए ले रहे हो, तो 20 इंटू 8 हजार कर दो, ये आपकी अर्निंग होगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। और इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।